तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचा गची-बावली जंगल को काटने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। यह जंगल हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास है। सरकार इस जमीन को आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। मामला अब कोर्ट तक पहुंच गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तो क्या पूरा मामला है, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को तुरंत कांचा गची-बावली जंगल का दौरा करने और 3:30 बजे तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगले आदेश तक जंगल में कोई भी पेड़ ना काटा जाए। कोर्ट ने कहा है कि वो तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता इस जमीन पर पेड़ काटे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये जंगल विश्वविद्यालय से सटा हुआ है और इसका काटा जाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि इलाके की जैव विविधता को भी प्रभावित करेगा। कई रिपोर्ट्स में इस इलाके में झीलों और खास तरह की चट्टानों के नुकसान की बात भी कही गई है। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है और इस जमीन का इस्तेमाल निजी कंपनियों के हित में करना चाहती है। वहीं तेलंगाना सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन जो है वो पूरी तरीके से सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया है कि 2004 में ये जमीन IMG अकेडमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में IMG अकेडमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इस फैसले के खिलाफ IMG अकेडमी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। IMG अकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उसकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन का कब्जा ले लिया। सरकार का कहना है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में तय किया गया था कि यह जमीन सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि यह जमीन वन क्षेत्र की है। इस पर मामले में केंद्र सरकार का भी दखल हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया है कि अवैध पेड़ कटाई पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि पर्यावरण कानूनों और कोर्ट के आदेशों का पूरी तरीके से पालन किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट भेजी जाए जिसमें सारी स्थिति स्पष्ट हो। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इस मामले में सांसदों और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने शिकायतें भी की है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि जमीन का सर्वे उनकी सहमति से हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जुलाई में केवल प्रारंभिक निरीक्षण हुआ था, इसे आधिकारिक सर्वे नहीं कहा जा सकता है। विश्वविद्यालय ने कभी भी इस जमीन के सीमांकन को स्वीकार ही नहीं किया था। सरकार बिना किसी ठोस सबूत के ये दावा कर रही है कि जमीन पूरी तरह से उनकी है। तेलंगाना सरकार ने कहा है कि विकास क्षेत्र में कोई भी झील नहीं है, इसलिए पानी के स्रोत को कोई खतरा नहीं है। मशरूम रॉक जैसी चट्टानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। कुछ राजनीतिक नेताओं और रियल एस्टेट समूहों ने छात्रों को गुमराह किया है। सरकार का कहना है कि इस जमीन को पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हासिल किया गया है। दूसरी ओर तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक किसी भी प्रकार का निर्णय कार्य रोकने का निर्देश दिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मौके का दौरा कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से पूरी स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट का फैसला आने तक सरकार कोई भी निर्माण कार्य वहां नहीं कर सकती है। इसके अलावा छात्रों का प्रदर्शन जारी है और सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।